ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज 1 फर्स्ट पार्ट है का। इसमें नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की आवश्यकता। संगठन की आवश्यकता कैसे होती है? तो फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड फंक्शन फॉर द मैनेजमेंट। प्रबंधन प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण एवं कार्य संगठन प्रक्रिया है। यानी प्रबंधन होगा किसका? जब तक संगठन नहीं होगा प्रबंधन कहाँ से होगा? मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट के लिए तो एक संगठन चाहिए। तो कहा गया है कि प्रबंधन प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण एवं कार्य संगठन प्रक्रिया है। यानी प्रबंधन के लोग जो हैं, मैनेजमेंट के लोग जो हैं, संगठन बनाते हैं। संगठन बना के तब प्रबंधन का कार्य करते हैं। बिना संगठन बनाए कोई प्रबंधन का कार्य नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है इसका, टू अकम्प्लिश एनी टास्क ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी। ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी। इसका मतलब हुआ कि किसी भी कार्य कोई भी हो, सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संगठन नितांत आवश्यक है। चाहे वो सरकारी क्षेत्र का कार्य हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संगठन नितांत आवश्यक है। सरकार भी संगठन बनाती है और प्राइवेट भी लोग संगठन बनाते हैं कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम्स आर द मदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। प्रॉब्लम्स आर द मदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इसका मतलब ये हुआ समस्याएं संगठन का निर्माण करती हैं। कोई भी समस्या हो उसको हल करने के लिए संगठन बनाया जाता है। बिना संगठन बनाए समस्याओं का हल नहीं होता है। जैसे सरकारी क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्टेशन को ले लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन को ले करके सरकार संगठन बनाती है। एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, ये सब क्या है? सरकारी संगठन है। इसी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में समस्याओं को लेकर के लोग संगठन बनाते हैं। तो वही कहा गया है कि समस्याएं जो हैं ये संगठन की जननी है। यानी प्रॉब्लम्स आर द मदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। तो फिर फोर्थ पॉइंट है व्हेन ए सिंगल पर्सन सीज दैट ही अलोन इज अनेबल टू अचीव दिस सेट गोल्स। इसका मतलब यह हुआ प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे उद्देश्यों की ध्येयों की पूर्ति करना चाहता है जिन्हें वह अकेला नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति देखता है कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं, मेरे अकेले के बस का नहीं है, तब वो संगठन बनाता है। यानी मोर देन वन को ही संगठन कहते हैं। एक से ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं वही संगठन है। अब चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000, चाहे लाख, तो संगठन में ये सब होता है। वैसे सरकारी संगठन बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसमें कई लाख लोग होते हैं। जो प्राइवेट संगठन होते हैं उसमें कम लोग होते हैं, उसमें लाख की संख्या जाना बहुत हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर भी संगठन में ढेर सारे लोग होते हैं, एक आदमी नहीं होता है। अब ये तय करना होता है कि उस संगठन में, जैसे निजी क्षेत्र में है, तो अब वो संगठन जो है एक व्यक्ति से चलेगा, यानी सुप्रीमोगिरी होगी, तानाशाही होगी, या वहाँ जो है ढेर सारे लोग हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को चलाएंगे। ये उसको तय करना होता है। संगठन के लोगों को मिलकर तय करना होता है कि हम किस तरह से संगठन को चलाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे या तानाशाही के तरीके से चलाएंगे। पाँचवा है साथियों, फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन इज प्री रिक्विजिट ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब हुआ संगठन समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। संगठन समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। तो पूर्व क्रिया है। जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये शासन का हिस्सा है। प्रशासन शासन का हिस्सा है। तो शासन प्रशासन जो है अगर कोई काम करना चाहता है तो बिना संगठन के वो काम नहीं कर सकता है। आखिर वो प्रशासन किस बात का करेगा? प्रशासनिक अधिकारी किसी न किसी संगठन के हिस्से होते हैं। तो संगठन समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। सिक्स्थ पॉइंट है व्हेन वी अकॉम्प्लिश द टास्क बाय द प्री प्लान्ड प्रिंसिपल्स एंड बाय द म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट, then the function is known as the organization। सिक्स्थ है जब हम पूर्व नियोजित सिद्धांत के अनुसार पारस्परिक सहयोग, समन्वय और टोली भावना से कार्य को संपादित करते हैं तो यह क्रिया संगठन कहलाती है। एक तरह से यह संगठन की परिभाषा है। यानी कि पूर्व नियोजित सिद्धांत होता है, कोई ना कोई उसमें प्रिंसिपल होता है संगठन के अंदर, फिर पारस्परिक सहयोग होता है, समन्वय होता है, टोली भावना होती है। तो ये नियोजित सिद्धांत मतलब प्री प्लान्ड जो है एक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें पारस्परिक सहयोग होता है,
पारस्परिक सहयोग होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, समन्वय माने कोऑर्डिनेशन होता है, टोली भावना मतलब टीम स्पिरिट होती है, तब जो है कार्य को संपादित किया जाता है संगठन के माध्यम से। तो एक तरह से संगठन की परिभाषा है कि संगठन में क्या क्या होना चाहिए। 7th पॉइंट है इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, culture and democratic life cannot be maintained. For example, the slavery of indigenous people of India. इसका मतलब है कुशल संगठनों के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति और हमारा लोकतांत्रिक जीवन कायम नहीं रह सकता है। यानी हमको अपने अगर जीवन स्तर को उठाना है, संस्कृति को बचाना है, लोकतांत्रिक जीवन को बचाना है, तो हमारे पास इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, कुशल संगठन होने चाहिए, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। उदाहरण के लिए भारत के मूल निवासियों की गुलामी। भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से इस भारत देश के अंदर गुलाम है, तो उसका कारण यही है कि उसके पास कुशल संगठन नहीं हैं, इसलिए उनका जीवन स्तर गिरा हुआ है, उनकी संस्कृति की रक्षा नहीं हो पा रही है, उनका लोकतांत्रिक जीवन खतरे में है, उनका संविधान खतरे में है, उनका लोकतंत्र खतरे में है। तो उनके पास इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जो संगठन जितने कुशल होने चाहिए उनके पास में नहीं है। एक कारण ये भी है कि उनके पास हज़ारों साल से गुलामी है, उनके पास शिक्षा का अभाव रहा है, थोड़ी बहुत शिक्षा संविधान के माध्यम से आई है, तो उस स्तर की शिक्षा नहीं आई है कि वो कुशल संगठनों को जन्म दे सकें। लेकिन अगर लोगों को लोकतांत्रिक जीवन बचाना है तो कुशल संगठन चाहिए। आज जैसे हम अयोध्या में देखते हैं कि यहाँ भारत जो है बौद्ध देश था पहले, अयोध्या का पुराना नाम साकेत है, तो जो भी आज राम मंदिर के नाम पे वहाँ पर खुदाई हो रही है या समतलीकरण हो रहा है, पता लगा बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं और राम एक काल्पनिक पात्र है, उसके नाम पर जो बाहर से शैतान नस्ल के लोग आए एक काल्पनिक पात्र के नाम पर जो है वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। यानी जो बौद्ध देश था, आज बौद्ध देश एक तरह से गुलाम है। तो कुशल संगठनों के अभाव में ये सब होता है। आज अगर कुशल संगठन हो जाएं तो फिर से भारत बौद्ध देश बन सकता है। तो कुशल संगठन मतलब इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़रूरत है। और हमारे जैसे भारत देश के मूल निवासी हैं, उनको अगर अपना जीवन स्तर उठाना है, लोकतांत्रिक जीवन को बचाना है, संविधान को बचाना है, उनको अपने संस्कृति को बचाना है, कल्चर को बचाना है, तो उन्हें हर हालत में जो है कुशल संगठन बनाने चाहिए,